देखिए, रही बात 3 महीने के विंटर वेकेशन की, तो ये अपनी जगह है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस लौट के एक स्टूडेंट को अपने स्कूल ही आना पड़ता है, क्योंकि एक स्कूल स्टूडेंट की डेस्टिनी होती है। एक बच्चे के पेरेंट्स कितने भी लिटरेट क्यों ना हो, उसके घर पे कितना भी वंडरफुल एनवायरनमेंट क्यों ना हो, लेकिन स्टिल उसको एक स्कूल की जरूरत पड़ती है। चाहे वहाँ पे फिर हमारे पास सो कॉल्ड ग्रेजुएट टीचर्स ही क्यों ना हो, उसको स्टिल उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्कूल इज अ प्लेस जहाँ पे हम कहते हैं ना, वो गायब मदद होती है एक बच्चे की। वहाँ पे ब्लेसिंग्स आती है अल्लाह तबारक व तआला की, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए मोल्ड होने का एक प्लेस होता है। सो आई मस्ट से कि स्कूल को बहुत ज्यादा मिस किया, स्कूल के इस मोमेंटम को बहुत ज्यादा मिस किया, अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा मिस किया, दोस्तों को मिस किया, एंड जस्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। जैसा कि हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था बैगलेस फन डे, तो जिसमें वी जस्ट हैड टू कम इन यूनिफॉर्म एंड विद अ फुल स्प्रिट, नॉट विद आवर बैग्स एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ द स्टफ। तो हम विदाउट बैग्स आए थे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया हाउ वी स्पेंड दीज 3 months विदाउट देम। टीचर्स ने मोटिवेट किया, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी, स्केड्यूल हमारे सामने रखा पूरे साल का, और इंट्रोडक्शन भी हुआ हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर का, रफ़ी अहमद मसूदी सर का। तो वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क अंडर देयर गाइडेंस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सीक देयर गाइडेंस। सो एंड वी होप कि उनके साथ हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रहे एंड दिस वी मे ब्रिंग वेरी जॉय एंड ब्लिसफुलनेस टू दिस स्कूल। देखिए, यही वो चीज़ें होती है व्हाट वी मिस आफ्टर स्कूल्स। तो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें प्री प्लान थी, हमने बहुत पहले से प्लान किया था, नॉट ओनली अ डे बिफोर। इनफैक्ट आई मस्ट से कि जब छुट्टी हुई थी उसके बाद के दिन वी वर इन द स्ट्रेस कि आप कैसे स्कूल जाएंगे, व्हाट वुड बी द डे व्हेन आई विल गो टू स्कूल, हाउ विल वी मैनेज गोइंग टू द स्कूल द वेरी फर्स्ट डे। तो हाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल हुई थी, वी एक्सपीरियंस दीज थिंग्स एंड क्रिएटेड मोमेंट्स विद दीज थिंग्स। देखिए, रोज़ा एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि रमज़ान चल रहा है सो इट इफेक्ट्स योर स्टडीज और इट इफेक्ट्स द स्कूल। बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी नोबल थिंग कि रमज़ान में स्कूल खुला है। जो एक मुसलमान होता है उसके लिए इट्स अ फर्ज, तो कोई भी हमें ऐसा असर नहीं लगा रोज़ों से कि आप स्कूल खुलेंगे, आप कैसे पढ़ाई होगी। इट्स अ वेरी नोबल थिंग फॉर अस। इनफैक्ट इट्स द थिंग जो हम लोगों को स्ट्रेंथ देता है। अल्लाह ताला जब व्हेन यू आर फास्टिंग, सो अल्लाह ताला आप पे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी इन ऑल अदर वर्ल्डली थिंग्स। तो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। मैं बोलना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी मिनट हैज़ अ इफेक्ट, ईच एंड एवरी मिनट हैज़ अ इम्पैक्ट। तो हमने देखा कि ऑलरेडी लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल अदर पैंडेमिक्स, उनकी वजह से हमारा कितना लॉस हुआ। एंड मैं सोचती हूँ कि बहुत ही बदकिस्मत है वो, अनफॉर्चुनेट है वो बच्चा जो अब भी एक ही दिन, एक ही मिनट ही क्यों ना हो जाया कर रहा है, डिले कर रहा है इन कमिंग टू द स्कूल। ही इज जस्ट आई मस्ट नॉट से I'm fasting, but he is a very stupid guy कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो अब वो बोलेंगे कि एक दिन में आपने क्या कर लिया स्कूल में, इट्स नॉट लाइक दैट। एक दिन में अब कल से हम लोग एडजस्टेड है, आपको एक दिन लगेगा एडजस्ट होने में, फिर आप तीसरे दिन से एडजस्ट होने लगोगे। सो दिस इज what creates the variations in your academic session. So you should not miss if it's the first day especially of your school, because it has a very beauty in itself. तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हारिस मीर है और मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है फिर से स्कूल आके कि मैं मतलब समझ रहा हूँ मैं जन्नत में आ गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन अजीम हस्तियों से मिलके, जैसे रफ़ी अहमद मसूदी सर। इनका मुझे मतलब मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये हमारे स्कूल में आए और अब ये हमारे स्कूल को एक नई ज़िंदगी देंगे और हमें भी एक नई ज़िंदगी देंगे। हमने मतलब जैसे जितना हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं उससे ज़्यादा मैंने स्कूल को मिस किया है। जब मुझे ये पता चला कि रफ़ी अहमद मसूदी सर हमारे स्कूल में आए हैं तो मुझे स्कूल जाने की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस वक्त जन्नत को मिस कर रहे हैं, आप जन्नत में नहीं आ रहे हैं। ये स्कूल किसी जन्नत से कम नहीं है, इसमें फरिश्ते हैं जैसे बच्चे हैं। अपने टीचर्स को रसूल समझता हूँ, पैगम्बर समझता हूँ, क्योंकि वही हमें दीन की तरफ ले जाते हैं, इल्म की तरफ ले जाते हैं। उनको तो हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि हमें घर पे उतनी पढ़ाई नहीं मिल रही थी जितना हमें स्कूल पे पढ़ाई मिलती है। जैसे कि अगर हम घर पे एक वर्ड पढ़ते हैं, एक लाइन समझते हैं, तो स्कूल में हमें उसी लाइन के 1000 मतलब समझाते हैं। तो कश्मीर के बच्चों के लिए ही नहीं, मैं पूरे इंडिया के बच्चों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने स्कूल्स को मिस मत करो, अपने एजुकेशन को मिस मत करो। जैसे हमारे एक प्रिंसिपल है रफ़ी अहमद मसूदी सर, इनके जैसे बनने की कोशिश करो, इनके जैसे पर्सनालिटीज़ से मिलने की कोशिश करो, उनसे कुछ इल्म लेने की कोशिश करो। आप लोगों की एज है, इस एज को ज़ाया मत होने दो, स्कूल्स में आओ, पढ़ो। ये एज बहुत ही मुश्किल से आती है। जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं काश हमने उस एज में अच्छे से पढ़ लिया होता, काश हमने उस एज में वो कर लिया होता, फलाना फलाना। लेकिन आप लोग तो फिर भी इस एज में हो अभी। बचपना मैं नहीं बोल रहा हूँ आप अपने बचपना छोड़ दो, आप खेलो मत, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो, खेलो कूदो, अच्छे से अपने बचपने को एंजॉय करो, लेकिन पढ़ो भी। इस उम्र को ज़ाया मत करो, ये टाइम दोबारा नहीं आता है, ये सिर्फ जिंदगी में एक बार आता है। और जिंदगी भी कितनी ही है,
ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो ये बचपना फिर उस एज में नहीं आएगा। ये बचपना यही एज है, इसको एंजॉय करो और पढ़ो।